रमीज राजा को पीसीबी ने आज पनिश किया है। दो लोगों की शिकायत पर उन्हें पनिश किया गया है। ये दो जुर्म क्या हैं जिसकी उन्हें सजा मिली है, कौन से लोग हैं जो इसके पीछे हैं। इसकी स्टोरी कुछ यूं है कि आज पीसीबी ने जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उस सीरीज के लिए एक कमेंट्री पैनल का अनाउंसमेंट की। और उस कमेंट्री पैनल में वाजिद खान हैं, उसमें आमिर सुहेल हैं और उसमें सिकंदर बख्त हैं जो मेल पाकिस्तानी कमेंटेटर हैं। और उसमें रमीज राजा नहीं है, वो रमीज राजा जो पिछले 15-17 साल से पाकिस्तान का कमेंट्री का फेस रहे हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। अब ये क्या रीजन बनी, इतने बड़े नाम को आप एक होम सीरीज खेल रहे हैं, उसमें आप अपने कमेंट्री के सबसे बड़े नाम को अगर वहां पे शामिल नहीं कर रहे, तो ओबियसली उसके पीछे एक गेम है, उसके पीछे कहानी है। वो कहानी क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रमीज राजा का जो एक पॉलिटिकल स्टांस रहा है, जो उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन रही है, जो उनकी मोहसिन नकवी के लिए नापसंदीदगी रही है, जो कुछ वो स्टेटमेंट्स इन पीसीबी चेयरमैन के मुतालिक देते रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ओबियसली जब वो ये चीजें करेंगे, करते रहे होंगे, उनकी पसंद नापसंद का इस वक्त के पीसीबी चेयरमैन को पता होगा, उनके रिमार्क्स का उनको पता होगा, तो वो उनके खिलाफ एक्शन तो लेंगे। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि मोहसिन नकवी को तो आए हुए अब कई 6-8 महीने गुजर चुके हैं। अब आके वो क्यों ये एक्शन लेंगे, तो उसकी जो रीजन है वो ये है कि सम टाइम क्या होता है कि आपके जेहन में कुछ चीजें होती हैं, आप एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं कि एक मौका मिले और उस मौके पे चौका लगाते हुए स्कोर सेटल किया जाए। तो हो सकता है कि मोहसिन नकवी के जेहन में भी इस तरह की चीजें हों और वो मौके का इंतजार कर रहे हो। वो मौका अब मिला है। वो मौका क्या है? देखिए, रमीज राजा ने एज अ प्रेजेंटर, एज अ कमेंटेटर, वैसे सलमान बट उन्हें प्रेजेंटर कहते हैं और सही भी कहते हैं, वो कहते हैं वो क्रिकेट एनालिस्ट नहीं है, क्रिकेट कमेंटेटर नहीं है, वो प्रेजेंटर हैं। आजकल रमीज राजा की क्रिकेट पे बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, वो बहुत देखते भी नहीं है। उन्होंने बहुत दफा वो बगैर देखे हुए कमेंट कर रहे होते हैं। एनी हो, उन्होंने पिछले कुछ अरसे में जो कुछ कमेंट्स किए कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में, देखो बाबर आजम के बारे में तो उन्होंने हमेशा ही अच्छा बोला है। बाबर आजम को उन्होंने हमेशा सुपरस्टार कहा है, उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया है, उनको प्रमोट किया है। और लेकिन मसला ये है कि बाबर आजम की तारीफ करते हुए वो कुछ और प्लेयर्स के अगेंस्ट बिलो द बेल्ट सेंटेंसेस बोल गए हैं। कई दफा ये हुआ है। ये ठीक है, आप बाबर आजम को अप्रिशिएट करो। एक प्लेयर को अप्रिशिएट करना, उसको प्रमोट करना एज अ कमेंटेटर, एज अ प्रेजेंटर, अच्छी बात है, करें जो प्लेयर परफॉर्म करता है। लेकिन उसको प्रमोट करते हुए किसी दूसरे को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे के बारे में डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स नहीं बोलनी चाहिए, उन पर इस तरह के चीप अटैक्स नहीं करने चाहिए। जो शान मसूद के साथ जो मामला रमीज रजा का हुआ वो आप सब जानते हैं। इंग्लैंड सीरीज में हुआ, फिर अभी साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद दोबारा कोई इस तरह का एक मसला हुआ। और कामरान गुलाम के बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, जब बाबर आजम की जगह पे कामरान गुलाम आए थे तो रमीज राजा ने ठीक ठाक उनको वहां पे एक किस्म की हुटिंग ही कर दी थी उन्होंने। तो ये चीजें होती हैं और वो उनकी बैटिंग को, उनकी 100 को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, जस्ट इसलिए कि बाबर आजम की जगह पे आए थे। तो बाबर आजम सुपरस्टार है, आप उसका अप्रिशिएट करें, लेकिन उसको अप्रिशिएट करते हुए दूसरे लोगों को डिग्रेड ना करें। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स थे, उन्होंने बार बार रिपोर्ट किया इस तरह के जो कुछ मिसहैप्स रमीज राजा से कमेंट्री में हुए, जिसकी वजह से पीसीबी को मौका मिला कि ठीक है, प्लेयर्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी हुआ है और स्कोर भी सेटल करना है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए फिर रमीज राजा के अगेंस्ट ये एक कलेक्टिव एक्शन हुआ है, जिसमें शायद पीसीबी के मोहसिन नकवी के अलावा भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं।